भंवर से कैसे बच पाया किसी पतवार से पूछो, हमारा हौसला पूछो तो किसी मझधार से पूछो, हमारा हौसला पूछो तो किसी मझधार से पूछो। सो वंस अगेन वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं जेडी चारण आप सबका करनी एजुकेशन परिवार में स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारा हौसला पूछो तो किसी मझधार से पूछो, है ना। मझधार वाली स्थितियाँ आपकी फ़िलहाल मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड एक के बाद एक लगातार सारी कट ऑफ जारी कर चुका है। सभी विषयों की कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 2 गुना की प्रोविजनल सूचियां जारी कर दी गई है। उसके बाद हम सब के मन में ऐसी स्थितियां, हमारी जो पतवार हैं वो मझधार में तैरती नज़र आ रही है। किसी के सपने साकार हो गए हैं, किसी के सपने हम कहते हैं ना कि अधूरे रह गए हैं, किसी की नाव जो किनारे पर हैं, उन सभी के मन में ऐसी स्थितियां हैं, ऊहापोह सी स्थितियां हैं, क्या मैं उस पार हूँ या मैं इस पार हूँ। ऐसी स्थितियों को जानने के लिए आपकी तीव्र उत्कंठा मैं स्पष्ट रूप से देख पा रहा हूँ। हमने भी 10 दिन का बेसब्री से इंतज़ार किया, सारी कट ऑफें आई, उसका एक के बाद एक बढ़िया तरीके से एनालाइज करने के बाद हम इस निकस पे पहुँचे हैं कि क्या जो है वो फाइनल कट ऑफ रहने वाली है। हम एक के बाद एक नितांत सभी विषयों की कट ऑफ से आपको रूबरू करवाएंगे, चाहे वो हिंदी की हो, चाहे वो एसएसटी की हो, चाहे वो संस्कृत की हो, चाहे वो साइंस मैथ की हो, चाहे वो लेवल 1 की हो, चाहे वो इंग्लिश की हो। एक के बाद एक हम क्रमशः सभी के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। बशर्ते आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। आप जिस भी विषय से और जिस भी कैटेगरी से हैं, आपको बहुत बढ़िया तरीके से इस वीडियो को पूरा देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि यही तो हमारा मोटिवेशन है। और हम कुछ बातों को सबसे पहले इसलिए करेंगे क्योंकि आपको सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी कि वास्तव में किस बेसिस पे, किन किन फैक्टों के माध्यम से जो हैं हम इस निकस पे पहुँचे हैं। तो सबसे पहले तो मैं कुछ ऐसे विषय हैं जिनकी कट ऑफ अनुमान से अधिक रही, यानी कि हिंदी विषय की कट ऑफ को तो हम अप्रत्याशित कहेंगे निश्चित रूप से, लेकिन एसएसटी की, अंग्रेजी की और गणित विज्ञान की और संस्कृत की भी कहीं ना कहीं जो कट ऑफ है, जैसा हमने सोचा था वैसी नहीं रही है। इससे हम सबको, अभ्यर्थी जगत को ये आज से ही स्वीकार करना है, सहर्ष स्वीकार करना है कि कहीं न कहीं जो कंपटीशन है, कहीं न कहीं जो प्रतिस्पर्धा है, उसका जो लेवल है वो अप होता नज़र आ रहा है। सॉलिड रूप से हम देख सकते हैं, हमें ये सहर्ष स्वीकार करना पड़ेगा कि विद्यार्थी मेहनत करने लग चुका है। विशेषकर पश्चिमी राजस्थान वाले स्टूडेंट अपना परिणाम जो बेजोड़ परिणाम देते नज़र आ रहे हैं। हमें बहुत अच्छा भी लगता है कि किसी ज़माने में हमने देखा था कि पूर्वोत्तर राजस्थान का दबदबा था, है ना, सीकर जयपुर वालों का, लेकिन आज की स्थिति में पश्चिमी राजस्थान सर्वोच्च स्थान हमेशा शिक्षा में लेके आ रहा है, हमने ऐसा देखा है। लेकिन खैर वो स्थितियां होती रहती हैं, जो मेहनत करता है सफलता उन्हीं को मिलती है। इसलिए मैं आपको स्पष्ट कह देता हूं कि कट ऑफें ज़्यादा रहने का प्राथमिक जो कारण है, जो मूलभूत कारण है, वो केवल यही है कि विद्यार्थी जगत आज मेहनत करने लग गया है। हमने ऐसा नहीं सोचा था कि अंग्रेजी की कट ऑफ 195 जाएगी। हमने ऐसा कदापि नहीं सोचा था कि हिंदी की कट ऑफ 235 यानी कि 235 जाएगी, हमने नहीं सोचा था। हमने ऐसा भी नहीं सोचा था कि एसएसटी की कट ऑफ 206 पॉइंट कुछ ऊपर रहेगी, हमने ऐसा नहीं सोचा था। लेकिन कोई ना कोई कारण रहे होंगे, उन कारणों की हम जिस विषय की चर्चा करेंगे उस दरमियान उन कारणों को हम बिल्कुल वहाँ से देखते हुए और किस आधार पर हम बात करते हैं, उन सभी माजरे को आप हमारे साथ देखते जाइए। और सबसे पहले स्क्रीन पे हम चर्चा करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान लेवल 2 यानी कि एसएसटी लेवल 2 की कट ऑफ के बारे में हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। एक एक कैटेगरी की मैं बहुत बढ़िया तरीके से, और मैं यूँ कह सकता हूँ कि हमने जितनी भी कट ऑफ है बताई है, लेकिन देखिए भाई, हिंदी की कट ऑफ का अनुमान सभी का फेल हुआ, एसएसटी का सभी का फेल हुआ, वो मेरे भी फेल हो गए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैंने बताया वो सही है, लेकिन क्योंकि कट ऑफ भी अनुमान से अधिक ही रही, हम अपेक्षाएं जैसी कर रहे थे वैसे हुआ नहीं, वैसा हमारे साथ हुआ नहीं। इसलिए अब जो अनुमान है ना, ये आप निश्चिंत रहिए, इसके दायरे में अगर आप आते हैं तो आप 100% सेफ जोन में, ये मैं आपको वादे के साथ कहता हूँ। यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ हमें एक स्पष्ट अनुमान लग जाता है कि हाँ वास्तव में जो कट ऑफ है वो इतना बिल्ड कर सकती है ना, अवश्य इतना बिल्ड कर सकती है ना।
उन बातों का जो है हम यहाँ पर सिलसिलेवार तरीके से देखिए। सबसे पहले सामाजिक विज्ञान की जो कट ऑफ है 206 रहने का कारण मैं बताता हूँ। इसके 3 कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो सामाजिक विज्ञान में कॉमनली चयनित हुए हैं, जिसमें ग्रेड फर्स्ट के स्टूडेंट भी हैं, जिसमें हिंदी विषय के स्टूडेंट भी है, कुछ अंग्रेजी और संस्कृत वाले भी हैं, हो सकता है उर्दू पंजाबी वाले भी कुछ स्टूडेंट इसमें हो, है ना। ऐसे स्टूडेंट भी जो हैं वो सामाजिक विज्ञान में चयनित हुए। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने लेवल फर्स्ट से भी उनका चयन हुआ है और यहीं पर भी उनका चयन हुआ है। इसकी वजह से जो कट ऑफ है वो सामाजिक विज्ञान की इस वर्ष ज़्यादा रही है, हमारी अपेक्षाओं से ज़्यादा रही है ना। ये एक कारण हो गया। विशेषकर सामाजिक विज्ञान में जो सेकंड ग्रेड वाले स्टूडेंट थे ना, जिन्होंने सेकंड ग्रेड जिनका बढ़िया हो रखा है, वो भी स्टूडेंट कहीं ना कहीं इस कट ऑफ के दायरे में आ रहे हैं, उनका चयन हो रहा है। ऐसे स्टूडेंट मैंने खूब देखे हैं। इसका कारण ये कट ऑफ ज़्यादा रहने के ये 4-5 कारण मैंने आपको बताए, इसलिए, है ना। बिल्कुल बाकी पेपर का जो लेवल था ना, वो इतनी कट ऑफ जाने का कतई नहीं था, लेकिन जो स्टूडेंट कहीं ना कहीं कॉमनली चयनित हुए, जिस कारण ये कट ऑफ ज़्यादा गई है। अब जो फाइनल कट ऑफ होगी वो ज़्यादा नहीं जाएगी। हो सकता है कि फाइनल कट ऑफ ज़्यादा चली जाए, है ना, मैं बताऊं उससे 1-2 नंबर ऊपर चली जाए, लेकिन ये कट ऑफ जब सेकंड लिस्ट आएगी उस दरमियान वापिस 100% डाउन होगी। ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। आप देख लेना, इस वीडियो को सेव करके रख लेना। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, अगर ग्रेड फर्स्ट को पहले ज्वाइनिंग दी जाती है और क्रमशः नियुक्तियाँ होती है सभी की, तो फिर जो लेवल 2 SST की कट ऑफ है वो 100% सेकेंड लिस्ट में डाउन जाएगी। पहले तो वो जाएगी ही निश्चित रूप से हाई, क्योंकि कॉमनली जब चयन होंगे तो DV तो सारे स्टूडेंट करवाएंगे, कौन छोड़ना चाहता है, कोई स्टूडेंट नहीं छोड़ेगा, इसलिए हो जाएगी। लेकिन सेकेंड लिस्ट में ये कट ऑफ डाउन जाने वाली है, इसलिए अपने हौसलों को बनाए रखना, निराश नहीं होना है। सामान्य वर्ग की जो कट ऑफ थी वो रही थी, हमने देखा महसूस भी करा कि 206.85 और सामान्य महिला की कट ऑफ जी, वुमेन की कट ऑफ वो कम रही है। यहाँ पर मैं वो लिख के भी आपको बता रहा हूँ कि कितनी रही थी, है ना, और अब हमारे अनुसार कितनी रह सकती है। जहाँ तक वैसे SST का वीडियो मेरे ऑलरेडी यूट्यूब पे डाला ही हुआ है स्पेशली, वो आप उसको देख सकते हैं, वहाँ भी वो मैं सेम बात करूँगा। वही देखिए 206.85 रही थी। अब मैं ये कहता हूँ कि जो ये कट ऑफ है अधिक नहीं जाने वाली है, 5 नंबर ही बिल्ड करेगी। कितने नंबर? 5 नंबर, यानी कि आप ये मान के चलो 211 और यहाँ पर 206, है ना, यानी कि वुमेन कैटेगरी में, फीमेल कैटेगरी में 206 अंक बन रहे हैं। वो बिल्कुल महिला वर्ग से सैफेस स्थिति में और 211 वाला सामान्य वर्ग से चयन लेगा। ये आप मान चलिए, पहले भले ही ये 212-13 चली जाए, लेकिन सेकंड लिस्ट है उसमें आपका चयन 100% होगा, ये गारंटी है ना। आप 5 नंबर प्लस हैं तो आप खुद को सेफ मान सकते हैं ना। EWS की जब हम बात करते हैं, अब देखिए यहाँ थोड़ी समस्या आएगी EWS और SC ST OBC, विशेषकर EWS और OBC में। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि 1000 के पास स्टूडेंट जो है, वो 1000 के पास पोस्टें थी, ये आप मान चलिए, उसमें से 2000 स्टूडेंटों का चयन हुआ है 2 गुना में, यही समझ लो आप। अब जो 2000 स्टूडेंट है उसमें से कुछ स्टूडेंट जो हैं सामान्य में भी चयनित हुए, है ना। कुछ तो मैं नहीं कहूँगा, EWS और OBC के ऐसे स्टूडेंट है जो लगभग 50 से 60% सामान्य वर्ग से चयन लिए, है ना। वो जो स्टूडेंट होंगे ना, वो स्टूडेंट वापस यहाँ अगर चयन नहीं होगा तो अपनी कैटेगरियों में आएंगे। अपनी कैटेगरियों में आने के कारण उनकी कैटेगरियों की जो कट ऑफ है वो ज़्यादा जाएगी। वो जो कट ऑफ है वो मेरे अनुसार ज़्यादा जाएगी। बाकी देखो, हर किसी का मानना होता है, हर किसी का नज़रिया और सोच होती है। मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा आपको स्वीकार करना है, अगर आप मेरी बात को मानने को तैयार हैं तो, है ना। अब देखो EWS और OBC की जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं, जो यहाँ ये 5 बढ़ रही है ना, तो आप इसको 7 नंबर प्लस करेंगे। कितने नंबर? 6 से 7 नंबर जो प्लस होने वाली है, यानी कि 189 से आप अगर 195 तक, है ना, 195, 196 भी मैं इसको कह सकता हूँ, और यहाँ पर यही स्थिति वापस 195 पर जाएगी, है ना, 100% जाएगी। क्योंकि ये जो कट ऑफ है जितनी रही है दोनों की बराबर रही है, मेल फीमेल की, ये जो कट ऑफ है वो 189 से 195 100% जाएगी, इससे ज़्यादा ही रहेगी, है ना। यहाँ पर आपको उम्मीदें जो हैं जनरल जैसी नहीं लगानी है, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि अगर EWS के 600 स्टूडेंट लेने हैं तो उसकी जगह 1200 स्टूडेंटों को अभी हाल ही में
जो है उनका प्रोविजनल चयन हुआ है। अब 1200 में ये मान के लगी कि 400 स्टूडेंट जो हैं 400 स्टूडेंट जनरल से चयन लेंगे। कितने? 400 जनरल से चयन। अगर हम ये उदाहरण के लिए माने कि 400 स्टूडेंट जनरल में अभी चयनित हुए तो 200 स्टूडेंट जनरल से हो जाएंगे, है ना। 200 स्टूडेंट किससे हो जाएंगे? जनरल से हो जाएंगे डेफिनेटली। और पीछे अब ये मान के चल के बैठे हैं कि 400 जो पोस्ट हैं उन 400 पोस्टों का जो मार्जिन है वो पूरा होगा ना, इसलिए जनरल और ईडब्ल्यूएस के बीच के फासले वाले जो स्टूडेंट है, जनरल और ईडब्ल्यूएस के बीच के फासले वाले स्टूडेंट यानी कि 206 से लगाकर 289 तक वाले जो स्टूडेंट है ना, वो उस गैप को और बढ़ा लेंगे, इसलिए ये कट ऑफ जो है वो मैं जनरल की अपेक्षा ईडब्ल्यूएस की 2 अंक ज़्यादा बता रहा हूँ, ठीक है ना, ये इतनी बढ़ेगी। अब एससी की जो कट ऑफ है यही आप मान के चलिए ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली है, 5 नंबर ज़्यादा आप मान सकते हो, यानी कि 187 इसको मान सकते हो और 178 इसको मान सकते हो, है ना। फीमेल की 178, एसटी की यही आप 4 नंबर ज़्यादा कर सकते हो, 174 और फिर यही 173-74 के आसपास जो है रहने वाली है, ठीक है ना। इस प्रकार से अब हम ओबीसी की जब बात करेंगे, यही फॉर्मूला ओबीसी में ही लागू होगा, लेकिन ईडब्ल्यूएस के जिस प्रकार ईडब्ल्यूएस की मैंने बात की उसी प्रकार जो ओबीसी की कट ऑफ है ये ज़्यादा जाने वाली है निश्चित रूप से, क्योंकि 201 से लगाकर 206 के बीच के जो स्टूडेंट है वो तो अपनी कैटेगरी में चयन लेंगे। इसके बाद जो सामान्य में ऑलरेडी पहले से चयनित है यानी कि जिनका स्कोर 206 से प्लस हैं वो भी बिल्ड करेंगे। जैसे आप ये मान के चलो कि 211 जनरल की रही तो 211 से लगाकर 201 तक के बीच के जो स्टूडेंट है ना वो उस फासले को और बढ़ा देंगे, इसलिए मैं ये मान के बैठा हूँ कि जो भी स्टूडेंट 207 तक अपना स्कोर कर रहा है वो बहुत बढ़िया स्थिति में, ये आप मान के चलिए 207 की 208 भी हो सकता है, 207 से 208 भी हो सकता है। और वुमेन की जब हम फीमेल वर्ग की बात करते हैं तो आप ये मान के चलिए 203 के पास अगर फीमेल वर्ग में स्थिति ठीक मैं मान रहा हूँ, क्योंकि 5 से 6 नंबर और भी ये कट ऑफ ज़्यादा जाने वाली हैं। अब हम बात करते हैं अन्य वर्ग, एमबीसी की बात कर लेते हैं। एमबीसी में भी आप मान के चलिए कि 5 नंबर तो जानी ही जानी है ना, जितनी जनरल की जाएगी उतनी की उतनी एमबीसी की, यानी कि 195 और फिर 185 जो है वो हम किसकी मान के बैठे हैं, 185 जो हम मान के बैठे हैं किस वर्ग की मान के बैठे हैं, एमबीसी महिला वर्ग की 185 है ना, 185 जो है वो निश्चित रूप से ये कट ऑफ रहने वाली है। अब देखिए, अब हम अन्य वर्गों की भी चर्चा कर लेते हैं ना। बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो विडो कैटेगरी से, डिवोर्स से, एक्स सर्विसमैन से, फिजिकल हैंडीक्राफ्ट या फिर स्पोर्टमैन, इन कैटेगरीज में आते हैं। उन कैटेगरी वालों की जो कट ऑफ हाल ही में क्या रही है एसएसटी में वो आपको नज़र आ रही है कि विडो की 128.8 रही है, डिवोर्स की 190.96। कल्पना नहीं कर सकते हो क्या कट ऑफ रही है डिवोर्स की, है ना, 190.96। एक्स सर्विसमैन की 130, बढ़िया कंपटीशन है इसमें, इनमें भी फिजिकल हैंडीक्राफ्ट में भी गजब का कंपटीशन है, 176 मेरिट रही है। जनरल की ये सारी कट ऑफ है, मैं जनरल की, है ना, ये सारी कट ऑफ है जनरल की बात कर रहा हूँ। और फिर स्पोर्टमैन की भी जनरल की 123 रही है। ये देखिए अब इधर अगर विडो में आप और 1 से 2 नंबर आपके ज़्यादा हैं तो निश्चित रूप से आपका चयन हो जाएगा, किसी भी प्रकार से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप डिवोर्स कैटेगरी से हो तो आपको कम से कम 2 से, यहाँ पर मैंने 2 लिखा है, मैं यहाँ पर 3 भी लिखूंगा, 2 से 3 नंबर आपको ज़्यादा डिवोर्स कैटेगरी में बढ़ाने पड़ेंगे, अन्यथा आपका चयन किसी भी सूरत में नहीं होगा। 3 नंबर तो कम से कम आप मान चलिए कि ऊपर आपका जो स्कोर है वो 194-95 पे है तो आप सफेद स्थिति में हो। एक्स सर्विसमैन 1 से 2 नंबर आपको कट ऑफ में परिवर्तन देखने को मिल सकता है एक्स सर्विसमैन की। फिजिकल हैंडीक्राफ्ट जो फर्स्ट कैटेगरी है ना, जो दिव्यांग श्रेणी की पहली कैटेगरी की मैं कट ऑफ यहाँ पर केवल बता रहा हूँ, बाकी शेष 3 कैटेगरियों की कट ऑफ की बात मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ। उस कैटेगरी में अगर आपके प्लस 2 नंबर है और बाकी वाली कैटेगरियों में भी आप अगर 2 नंबर प्लस हैं तो आपकी स्थिति बहुत बढ़िया है ना, ये आप मान के चलिए। और स्पोर्टमैन में आप ये मान के चलिए कि आपको यहाँ से 3 नंबर प्लस करने पड़ेंगे। कितने नंबर? 3, यानी कि 125-26 तक आपका स्कोर है तो आप निश्चित रूप से बहुत बढ़िया स्थिति में, ठीक है। ये बात हो गई हमारी किसकी, ये बात हो गई एसएसटी की। और अब अगली कड़ी में हम बात करने वाले हैं हिंदी लेवल 2 की, है ना, हिंदी लेवल 2 की। बहुत से स्टूडेंट जिनके सपनों के साथ मैं ये कहूँगा कि कुठाराघात हुआ है ना, उनके सपनों को कहीं ना कहीं चूर चूर किया गया है, क्योंकि पेपर इस प्रकार के लेवल का था जिसमें कहते हैं ना कि जो पढ़ने वाला और नहीं पढ़ने वाला सभी को एक जैसा कर दिया, ऐसा हमने माना है। अभ्यर्थियों की जुबानी है, मैं स्वयं नहीं कह रहा हूँ, तैयारी करने वाले खून की आंसू रो रहे हैं, मैंने स्पष्ट रूप से उनको देखा भी है। और ये जो माजरा, ये बेरोज़गारी के इस
सलूक में उनको क्या नज़र आएगा, वो सब और क्या मिला है वो मैं सब स्पष्ट रूप से देख चुका हूँ। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब भी कभी आयोग अगर पेपर का निर्माण करे तो एक स्तरीय पेपर बनाए, जिससे कि पढ़ने वाले स्टूडेंट के साथ कहीं ना कहीं धोखा ना हो। बहुत से स्टूडेंट्स को अच्छा भी लग रहा होगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि किसी पेपर में अगर 6 से 7 सवाल डिलीट कर दिए जाते हैं और 4 प्रश्नों के उत्तर अगर चेंज कर दिए जाते हैं, आपसे 150% नहीं बनते हैं, उनमें से 11 से 12% जिसमें भारी खामियां रहती है, जिसमें जो स्टूडेंट 110% सही कर रहा था उसका चयन हो जाता है, वो 240 अंकों पर पहुंच जाता है, और जिस स्टूडेंट के 117 से 18% सही हो रहे हैं वो स्टूडेंट 2 गुना में भी नहीं होता है। तो उसके दर्द को कौन समझ सकता है, वो केवल स्वयं महसूस कर सकता है, बाकी उसकी इस स्थिति में उसको संबल देने वाला भी कोई नहीं है। इसलिए मेरी गुजारिश और मेरा अनुरोध भी रहेगा कि इस प्रकार का जो आगे से है ना, आगे से जब भी पेपर का पैटर्न बने तो ठीक से बने, पढ़ने वालों को ही बेनिफिट हो, है ना। ऐसे नहीं कि बेनिफिट तो फाइनली पढ़ने वालों को ही हुआ है ना, लेकिन कुछ स्थितियाँ ऐसी रही, कुछ स्थितियों में ऐसे स्टूडेंट थे जो कहीं ना कहीं उस पायदान को पार कर गए हैं, उनके लिए। बाकी ये कट ऑफ 235 हमने अमेजिन भी नहीं किया था कि इतनी कट ऑफ जाएगी, है ना, इतनी जाएगी, हमने ऐसा सोचा भी नहीं था, और किसी अभ्यर्थी में स्वप्न में भी उस अभ्यर्थी ने नहीं सोचा था कि इतनी कट ऑफ जाएगी। हो सकता है कि किसी को अगर 245-50 नंबर आ रहे हैं और वो अगर घबराहट के जरिए ऐसा सोच रहा हो तो अलग चीज़ है, लेकिन एक सामान्य अभ्यर्थी कभी ऐसा नहीं सोच सकता। अब देखिए 235 है ना, 1 का तो नाम ही मतलब हिंदी है, 235 है ना। इसमें फीमेल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो इतनी की इतनी रही, इसलिए मैंने यहाँ पर उनका जिक्र नहीं किया। अब देखिए हिंदी वाले, सुनकर कड़वा लगेगा लेकिन सत्यता है, सुनकर कड़वा लगेगा फिर भी कह रहा हूँ कि सत्यता है। पोस्ट बहुत कम है, पोस्ट बहुत कम है। जनरल को केवल 450 सीट ही मिल रही है, जनरल ओबीसी को केवल 450 सीट ही मिल रही है। इस कारण जो सामान्य वर्ग की कट ऑफ है वो ज़्यादा जाएगी। आपको बुरा लग रहा है तो एक बार पहले भी लगा होगा, दूसरी बार भी लगा देता हूँ, है ना, क्योंकि ये जो कट ऑफ है मैं ये मान के बैठा हूँ, आप समझ लो कि 243 से 244 जा सकती हैं किसी भी सूरत में। ये जो कट ऑफ है 8 से 9 नंबर बढ़ेगी, गारंटी के साथ मैं कहता हूँ। क्यों बढ़ेगी, इसके पीछे एक रीज़न है कि पोस्ट नहीं है, पोस्ट है नहीं जनरल, और ये आपको दिखने में 3000 पोस्टें लग रही होगी, लेकिन जब आप बढ़िया तरीके से विश्लेषण करोगे, सीटें कुछ बैकलॉग में चली गई है, बहुत सारी सीट्स जो थी वो लैप्स कर दी गई हैं, इस वजह से सीट नहीं मिल रही है, और पेपर का स्तर भी बहुत सामान्य था, सामान्य से भी नीचे का था, और बहुत से स्टूडेंट जिनको प्रश्नों के उत्तर चेंज होने से नुकसान हुआ है, डिलीट करने से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इस कारण सारी हिंदी वालों में सारी अफरा तफरी का माहौल मच गया है। इस कारण जो ये कट ऑफ है बिल्ड करेगी निश्चित रूप से, आप मान के चलिए। अब EWS की हम बात करते हैं तो यही EWS का जो माजरा है ये पहुँच जाएगा 233 के आसपास, 233 के आसपास, ये 33 से 34 रह सकती हैं। जब हम SC की बात करते हैं तो यही SC की कट ऑफ 219, हम तो जनरल की मान के बैठे थे, है ना, हम तो जनरल की मान के बैठे कि जनरल में 219 लाएगा, उसकी फाइनली उसका चयन हो जाएगा, है ना। लेकिन जो नीति को मंजूर, लेकिन स्टूडेंट मेहनत करते हैं, ये भी ध्यान में रखना, केवल सिस्टम को खामियां और दोष देते मत रहो, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 219 रही है, अब मैं ये मान के बैठा हूँ 227, 226 से 27 आप मान के चलिए ना, इतनी तो जानी ही जानी है SC की। अब ST की जो कट ऑफ है यही मान के चलिए कि 215 से 16 जाने वाली है, 100%। OBC वर्ग भारी नुकसान, सीट नहीं है, इसका भारी नुकसान होगा। निश्चित रूप से आप मान के चलिए अगर आप 240 तक स्कोर कर पा रहे हैं तो आप बहुत बढ़िया स्थिति में हो, अन्यथा बहुत कम चांसेज है। हो सकता है कि ईश्वर आपके ऊपर मेहरबान हो जाए तो फिर अलग स्थिति है। बाकी 240 से कम चांस बहुत कम लग रहे हैं ना, ये मान के चलिए 240 प्लस है तो आप बहुत बढ़िया स्थिति में हो, यानी कि आपका चयन हो जाएगा, यही मान चलिए। MBC में आप अगर 230 तक आपका स्कोर जा रहा है, 230 29 भी हो सकता है 30 की जगह, तो आप बहुत बढ़िया स्थिति में हो, तो आपका चयन 100% होना चाहिए, जहाँ तक मैं हिंदी विषय की बात कर रहा हूँ तो, ठीक है, ओके। अब अगली हम बात करेंगे अन्य वर्ग जो हिंदी से हैं, उसमें विडो, डिवोर्स, एक्स सर्विसमैन और फिजिकल हैंडीक्राफ्ट, है ना। तो ये जो स्टूडेंट है इसमें विडो की 189 रही है, डिवोर्स की 234, क्या बात है, डिवोर्स की 234 कट ऑफ रही है ना। EWS से भी ज़्यादा, यानी कि जनरल से 1 नंबर कम। अब आप समझ सकते हो, यहाँ पर आप कल्पना कर सकते हो कि कट ऑफ कहाँ जा रही है ना, कट ऑफ जो है वो कहाँ जा रही है, क्योंकि डिवोर्स की कट ऑफ यानी कि तलाकशुदा महिला वर्ग की कट ऑफ 234 जा रही है।
हम समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो एक ऐसा अनोखा हुआ है जिसकी वजह से ये स्थितियाँ देखने को मिली है ना। या तो स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं, निसंदेह हम इस चीज़ को मान सकते हैं ना। और एक्स सर्विसमैन की 61 ज़्यादा नहीं है, फिजिकल हैंडीक्राफ्ट की भी 215 है, जिसको हम जनरल में चयनित मान रहे हैं, तो वो दिव्यांग कैटेगरी से भी ऐसे सपने देखेगा कि इतने नंबर आने के बाद भी चयन नहीं हो रहा है, ये हिंदी है कुछ भी हो सकता है ना, हिंदी है कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना, हिंदी है कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना। अब देखिए इन सभी में मैंने ये माना है कि जो +4 नंबर है वो बढ़िया स्थिति में, वो बढ़िया स्थिति में है ना, वो चयनित हो सकता है +4 की स्थिति में। वीडियो में तो सॉलिडली हो जाएगा, लेकिन डिवोर्स और फिजिकल हैंडीक्राफ्ट में 4 मैं ज़्यादा मान रहा हूँ। 4 से आप प्लस हैं तो बहुत बढ़िया स्थिति में, 4 नंबर आपके ज़्यादा है, यानी कि आप 220 के करीबन, यहाँ पर भी आप 238 के करीबन हो, और यहाँ पर भी आप 193 194 के पास हो तो भी। और एक्स सर्विसमैन में तो जिनका हुआ है उन सभी का चयन हो जाएगा निश्चित रूप से, है ना, निश्चित रूप से हो जाएगा, क्योंकि सीटें जो थी बैकलॉग में दे दी गई, इसलिए यहाँ पर ये स्थितियाँ बन गई। आपके सामने ये प्रूफ रहा, ये डिवोर्स की ये रही और एक्स सर्विसमैन की ये रही, है ना। कहते हैं ना कि जहाँ पर पद होती है वहाँ पर प्रतिष्ठा होती है, ये देख लीजिए स्पष्ट रूप से आपके सामने उदाहरण है, साथ ही संकेतों से समझ जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, अब हम संस्कृत की बात करते हैं, संस्कृत लेवल 2, संस्कृत लेवल 2 की हम बात करते हैं। कट ऑफ अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रही, ये भी मैं मानता हूँ स्पष्ट रूप से। क्यों नहीं रही, कारण बताता हूँ। तो कारण सबसे पहला यही है कि सेकंड ग्रेड वाले अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा इसमें चयनित हुए, सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा इसमें चयनित हुए। और बेनिफिट उनको कौन सा मिला है, जो 1 महीने का टाइम जीके के पेपर के लिए उनको तैयारी के लिए मिला था, क्योंकि पेपर जो था सिस्टम की खामी के कारण संस्कृत वाला जो पहला पेपर था सेकंड ग्रेड का वो रद्द कर दिया गया था, याद होगा आपको, निश्चित रूप से याद होगा। उस पेपर को रद्द करने के कारण 1 महीने का जो टाइम मिला, उस दरमियान संस्कृत वाले स्टूडेंट ने अपना जो जीके का 80 नंबर वाला पोर्शन था उसको बड़ा मजबूत कर दिया, और वो मजबूत करने के कारण ये स्थिति भी मजबूत बन गई, है ना। 224 के पास ये स्कोर पहुँच गया। एक ये 300 से 400 यानी कि 500-600 स्टूडेंट ऐसे भी है इनमें जिन्होंने लेक्चरर में भी चयन लिया है, वो भी स्टूडेंट कहीं ना कहीं यहाँ पर अपना चयन लेते नज़र आ रहे हैं। इस प्रकार से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो हो सकता है कि एसएसटी से चयनित हो और यहाँ पर भी उन्होंने चयन लिया हो। ऐसी कुछ स्थितियों के कारण संस्कृत की जो कट ऑफ हैं इसको हम फाइनल कट ऑफ मान रहे थे, लेकिन ये 2 गुना की रही है, यानी कि प्रोविजनल कट ऑफ ये रही है। अब देखिए जहाँ तक हम संस्कृत की बात करते हैं तो फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि संस्कृत विषय में आप अगर सामान्य कैटेगरी से हो, क्योंकि एक मैं और बात बताता हूँ, है ना, हिंदी, संस्कृत, एसएसटी, साइंस, मैथ, इंग्लिश, इन सभी में फ़र्क है। फ़र्क क्यों है, आप ऐसे को सर आप वहाँ तो इतनी उछाल रहे हैं लेकिन यहाँ क्यों नहीं उछाल रहे हो। यहाँ पर जो सीट हैं वो जितनी हिंदी वालों को आ रही है ना, जो सामान्य और ओबीसी वालों को, वहाँ इतनी भी इनको आ रही है, लेकिन यहाँ पर इनकी जो पोस्ट है, मार्जिन ऑफ पोस्ट वो कम है। जहाँ पर पोस्टें कम होती है वहाँ पर 2 गुना में कम अंतर रहता है, जहाँ पर पोस्ट ज़्यादा होती है वहाँ 2 गुना में ज़्यादा अंतर रहता है, वहाँ पर 2 गुना में ज़्यादा अंतर रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो पोस्ट है वो ज़्यादा है, उससे भी ज़्यादा है, हिंदी वालों से भी ये पोस्टें ज़्यादा है। दिखने में आपको भले ही यहाँ पर 1700-1800 पोस्ट नज़र आ रही होगी, लेकिन जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी की पोस्ट यहाँ पर ज़्यादा है। इस कारण जो कट ऑफ है वो मैं ये मान के बैठा हूँ कि जिसका भी स्कोर 230 के पास बन रहा है ना, 230 से लगाकर 31 के पास जो स्टूडेंट्स जनरल कैटेगरी से अपना जो स्कोर कर रहे हैं उनका मेरे अनुसार जनरल में चयन होना चाहिए। बाकी नीति को मंजूर हैं, जो होता है वहाँ हम उसको छोड़ सकते हैं। इसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो यही मान के चलिए कि 222 के आसपास जिस भी बंधु का स्कोर है 222-23 वो निश्चित रूप से चयन लेगा। एससी की हम बात करते हैं तो एससी में मार्जिन जो है वो कम रहेगा, 208 पर भी उसका चयन हो सकता है, 208 से 209 तक। और एसटी में यही आप मान के चलिए कि 203 से 4 तक एसटी वाले का भी जो चयन है वो निश्चित रूप से हो जाएगा। अब ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी वर्ग में एक मैं आपको और बात बता देता हूँ कि संस्कृत के बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो ईडब्ल्यूएस और सामान्य कैटेगरी के होते हैं। ये मैं प्रैक्टिकली खुद इसका प्रैक्टिकल कर चुका हूँ। जो बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो सामान्य और ईडब्ल्यूएस के होते हैं। किस में, संस्कृत की स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, ओनली एक विषय की। होते तो हैं लेकिन बशर्ते इतनी मात्रा में नहीं होते जितने अन्य विषयों में होते हैं, है ना। तो सामान्य और ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स
ओबीसी के स्टूडेंट होते हैं, लेकिन बाकी वाले विषयों में जितने होते उतने नहीं होते। इस कारण जो ओबीसी की जो कट ऑफ है वो ईडब्ल्यूएस जितना बिल्ड कर रही है उतना ही करेगी, उससे कम करेगी, ज़्यादा नहीं करेगी, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हो कि जिसके लगभग आप ये मान के चल बैठे हो कि 6-7 नंबर ज़्यादा है ना, उसका चयन होना चाहिए। मैं भी यहाँ पर यही मान के बैठा हूँ कि जिस स्टूडेंट के 225 अंक बनेंगे ना, निश्चित रूप से उसका चयन हो जाएगा ओबीसी में। 225 वाले का चयन संस्कृत से सॉलिडली हो जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। क्योंकि मार्जिन है ना ये ज़्यादा नहीं रहने वाला, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट भी जो है वो बशर्ते हिंदी से यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा है, हिंदी से थोड़ी ज़्यादा है। और फिर ये इश्यू भी काम करता है कि सामान्य और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट संस्कृत में ज़्यादा होते हैं, संस्कृत में ज़्यादा होते हैं ना, इसलिए ये जो मार्जिन है ये थोड़ा सा कम रहने वाला है बाकी विषयों की अपेक्षा। अब एमबीसी की बात करते हैं तो यही हम मान के चल के बैठे हैं कि 216 से 17 के आसपास जो स्टूडेंट है वो निश्चित रूप से चयन लेंगे संस्कृत विषय से। ठीक है, अब हम अन्य वर्गों की बात कर लेते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि वापस हमें कट ऑफ देखनी है जब हमारा फाइनल परिणाम आए, तो निश्चित रूप से आप इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब अन्य वर्ग की जब हम बात करते हैं तो अन्य वर्ग में विडो 163 रही, यही मान के चलिए कि +4 हैं, उसका सॉलिडली चयन होगा। और डिवोर्स यहाँ पर देखिए, हिंदी में डिवोर्स 234, लेकिन संस्कृत में डिवोर्स जिसने भी फॉर्म भरा, जिसने भी एग्ज़ाम दिया, वो नौकरी लेके जा रहा है, यानी नील। स्टूडेंट भी यहाँ पर बहुत कम मिले और जो मिले वो सारे चयनित, है ना, सारे चयनित। एक्स सर्विसमैन की केवल 13 का मतलब होता है 6.5, है ना, केवल 6.5 प्रश्न, है ना, 6.5 करो और चयन ले जाओ। अब जो हुए हैं वो उन सभी का चयन हो जाएगा। और फिजिकल हैंडीक्राफ्ट में 190, यहाँ पर ये कट ऑफ ज़्यादा चली गई, इसलिए यहाँ पर आप अगर +4 नंबर हो, +4 हो तो सॉलिडली आपका चयन हो जाएगा। निश्चित रूप से ये मान के चलो कि आपका चयन हो जाएगा। ठीक है, ये संस्कृत की बात हो गई। अब हम बात करते हैं अंग्रेजी की। किसकी बात करते हैं? अंग्रेजी विषय की बात करते हैं। अंग्रेजी विषय की बात देखो, अंग्रेजी की कट ऑफ भी ज़्यादा रही, है ना, अंग्रेजी की कट ऑफ भी ज़्यादा रही। राजस्थान में ऐसा कोई टीचर नहीं था जो अंग्रेजी की कट ऑफ सही बता पाया, है ना, मैं दावे के साथ कहता हूँ। बड़े बड़े महारथी भी धराशायी हो गए, क्योंकि हमने ऐसी उम्मीद नहीं करी थी, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ज़्यादा थी, है ना। आप मान के चल रहे हो कि 8700 यानी कि 8700 के आसपास जब किसी विषय की पोस्ट होती है तो फिर कट ऑफ बहुत ज़्यादा बिल्ड नहीं करती है। लेकिन कहीं ना कहीं इस विषय में पढ़ने वाले स्टूडेंटों की तादाद धीरे धीरे बढ़ रही है। बहुत सारे स्टूडेंटों की रुचि अंग्रेजी विषय में जागृत हो रही है। और यहाँ पर सारा खेल बिगड़ने का काम किया था एडिशनल वालों ने। किसने? एडिशनल से, जिन्होंने अंग्रेजी करके रखा था, क्योंकि ऐसी हवाई बनी है कि अंग्रेजी की पोस्ट ज़्यादा आती हैं, इसलिए हमें जो एडिशनल जो विषय में वो स्नातक की डिग्री लेनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर जो है ये काम किया है, इस कारण जो कट ऑफ है ज़्यादा गई है। अब शर्त ये है, जो माननीय न्यायालय का जो भी डिसीजन रहेगा उसके बाद क्या स्थितियाँ रहती है। अगर स्थितियाँ पक्ष में आ गई एडिशनल वालों के तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। वैसे पक्ष में ही आई हुई है फिलहाल तो पक्ष में ही है। फिर भी अगर कुछ हो जाए, है ना, सारा काम नियति पे अभी तक फाइनली कुछ नहीं हुआ है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर कट ऑफ कम जाने वाली है, ज़्यादा नहीं जाएगी, है ना। अंग्रेजी में बहुत सारे बदलाव वैसे 2-3 प्रश्नों में हुए, ज़्यादा कुछ नहीं हुए। शायद मेरे हिसाब से किसी भी प्रश्न का उत्तर चेंज भी नहीं हुआ है, मुझे ये स्पष्ट रूप से पता भी है। अब देखिए, मैं ये मान के बैठा हूँ कि अंग्रेजी विषय में आप ये समझ लो, क्योंकि पोस्ट ज़्यादा है इसलिए बहुत भारी मात्रा में स्टूडेंटों को बाहर भी करना पड़ेगा। जितनी पोस्ट है उतने स्टूडेंटों को बाहर करना पड़ेगा। मैंने कहा ना, जितनी ज़्यादा पोस्टें होती है उतनी ज़्यादा कट ऑफ है वो रहती है ना। ज़्यादा कट ऑफ जो 2 गुना में है उससे वो ज़्यादा बिल्ड करती हैं। इसलिए आप ये मान के चलिए, यहाँ पर ये मान के बैठा हूँ कि 204 से 205 के आसपास जिसके नंबर बन रहे हैं वो फाइनली चयन लेके जाएगा। 10 नंबर आप प्लस मानेंगे अंग्रेजी में, क्योंकि अंग्रेजी में बहुत सारे स्टूडेंट जो है हाल ही में पास किए गए हैं, उन सभी को बाहर करना पड़ेगा। आप ये मान के चलिए कि 3500 पोस्ट सामान्य की है तो 7000 स्टूडेंट पास किए। अब उन 7000 को हम बाहर करेंगे ना, तो ये 200 पे 500 पे तो एक नंबर जुड़ेगा ना, 500 पे 1, 1000 पे 2, ऐसे करते करते आप ये मान के चलो, अगर आप 1000 पे भी एक नंबर बढ़ाते हो तो 7000 पे 7 नंबर तो बढ़ाओगे ना, तो भी 102-3 कट ऑफ जाती है ना, 102-3 कट ऑफ जाती है। इतने स्टूडेंटों को निश्चित रूप से बाहर किया जाएगा, अन्यथा फिर सारों का चयन थोड़ी हो सकता है ना, सारों का तो चयन होगा नहीं। ये मान चलिए AWS की कट ऑफ रही कम भी है, और आप ये मान के चलिए कि 182 के आसपास, 182 से 183 अगर आपका स्कोर रह रहा है तो निश्चित रूप से आप चयन की बहुत बढ़िया स्थिति में हो।
एससी की हम बात करते हैं तो 155 से 56 आप मान के चलिए, 155 से 56 आप अगर बढ़िया स्कोर कर रहे हैं तो आपका चयन हो जाएगा। एसटी में आप ये मान के चलिए, देखो एसटी और एससी में कितना फ़र्क आ रहा है, ये देख लीजिए 45 नंबर का फ़र्क आ रहा है, और 110 पे जो है वो सॉलिड रूप से चयन लेगा, ये भी मेरी गारंटी है। ओबीसी 179, ओबीसी की कट ऑफ ज़्यादा जाने का कारण आपको मैंने संस्कृत और हिंदी का कारण बताया था, इसी कारण जो है ओबीसी की कट ऑफ आप ये मान के चलिए कि 190 के पास जो स्टूडेंट है ना, 190 के पास जो स्टूडेंट है वो सॉलिडली चयन लेगा। बाकी 88-89 पे भी इसका चयन हो सकता है, हो सके कि 91 पे भी, बाकी 190 के आसपास 190 प्लस है तो वो बहुत बढ़िया स्थिति में है और उसका सॉलिड चयन होगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। अब एमबीसी की बात करते हैं। एमबीसी की हम बात करेंगे तो एमबीसी में आप ये मान के चलिए कि जो स्टूडेंट 152 के आसपास हैं, 152 से 153 पर हैं, उस स्टूडेंट का भी सॉलिडली कौन सी कैटेगरी से, एमबीसी कैटेगरी से जो चयन है वो हो जाएगा, ये मेरा जो है लगभग एक स्पष्ट अनुमान है ना। अब हम बात करते हैं आगे अन्य वर्ग जो अंग्रेजी में रहे। अंग्रेजी में बहुत सारे वर्ग, विडो एक मुझे ये अचंभित करने वाली ये कट ऑफ रही अंग्रेजी में कि विडो कैटेगरी केवल 11.43 और जिसने भी फॉर्म भरा सारे चयनित, ये मुझे थोड़ा सा यूँ इसमें थोड़ा सा एक अचंभित करने वाला मुझे ये फैक्ट लगा कि जो है वो जिसने भी दिया विडो कैटेगरी से अंग्रेजी विषय में उसका चयन हो रहा है। शुभकामनाएं मेरी आपके साथ है कि आपका चयन हो जाए। अब डिवोर्स की हम बात करते हैं तो देखिए डिवोर्स कैटेगरी में 143 कितनी रही, 143 प्लस कितनी मान रहे हैं, प्लस हम मान रहे हैं, हम प्लस मान रहे हैं कितनी, 4 मान रहे हैं कि जो स्टूडेंट 4 नंबर प्लस कर रहा है उसका जो है वो डिवोर्स कैटेगरी अंग्रेजी विषय से चयन हो जाएगा। ये आप मान के चलिए, विश्वास रखिए, क्योंकि 143 भी कट ऑफ रही है। बाकी जो 105 रही थी ना एसटी की, उससे तो डिवोर्स वालों की भी बहुत ज़्यादा रही है ना। अब डिवोर्स में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ये आप समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा है ना। एक्स सर्विसमैन भी यहाँ पर लगभग 36.68 पे है, ये आप मान के चलिए कि यहाँ पर आप 2 नंबर प्लस है ना, कितने नंबर, 2 नंबर प्लस हैं, तो फिर आप हैं सॉलिडली चयन ले जा सकते हैं। फिजिकल हैंडीक्राफ्ट, ये देखिए दिव्यांग कैटेगरी में भी कट ऑफ ज़्यादा रह रही है। कहीं ना कहीं आज हर स्टूडेंट पढ़ने लग गया है, ये आप समझ सकते हो। ये सबक भी सीखना है आपको, मेहनत का स्टूडेंट कभी भी ऐसे पाँव पसार के नहीं बैठना है कि ये कट ऑफ है। आप देखिए कि डिवोर्स की भी इतनी रह रही है, फिजिकल हैंडीक्राफ्ट वो भी यहाँ पर बिल्ड कराएं, इतने स्कोर को प्राप्त कराएं, तो अपन तो बहुत कुछ कर भी सकते हैं ना। तो फिर ये +4 हैं तो आप फिर बहुत बढ़िया स्थिति में, अगर आप +4 हैं तो फिर आप बहुत ही बढ़िया स्थिति में हो, बहुत ही अच्छी स्थिति में, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं अगला। अब आगे हम गणित विज्ञान से जो है विषय की हम चर्चा करने जा रहे हैं। गणित विज्ञान विषय देखिए, गणित विज्ञान की जो कट ऑफ है वो भी हमने जो अनुमान लगाया था उससे ज़्यादा ही रही, लगभग अनुमान सही है, थोड़ा सा ज़्यादा कह सकते हैं, इतनी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ गणित विज्ञान की कट ऑफ और लेवल 1 की कट ऑफ ये रिलायबल है, इतनी रहनी चाहिए, जीती रही है ना। देखिए इसके बाद हम लेवल 1 की भी चर्चा करने वाले हैं क्रमशः। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यही हमारा मोटिवेशन है। आप अगर इस प्रकार का मोटिवेशन हमें देते रहेंगे तो नितांत हम आपको बहुत बढ़िया जो कहते हैं ना कि आगामी जितनी भी सूचनाएं हैं वो व्यवस्थित रूप से आप तक पहुंचाने की हर संभव कोशिश करेंगे। देखिए अब गणित विज्ञान लेवल 2 की हम बात करते हैं तो सामान्य वर्ग की 190.50 रही, यानी कि 190.50 रही है। अब देखिए, अब जहाँ तक मेरा अनुमान है, मैंने ये पाया कि जो स्टूडेंट 198 तक नंबर कर रहा है ना, 198 तक, कहाँ तक, 198 तक, उस स्टूडेंट का चयन होना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट साइंस विज्ञान में भी है ना, जो साइंस मैथ में भी, यानी कि गणित विज्ञान में भी जो नंबर ऑफ पोस्ट वो ज़्यादा है। इस कारण कट ऑफ में जो है वो उछाल देखने को मिलेगा। ये जो मान चले हैं ना, इस कट ऑफ को हम बिल्कुल 198 से 200 तक मानेंगे ना, 198 तक से 200 तक मानेंगे, क्योंकि ये कट ऑफ ज़्यादा जाने का कारण नंबर ऑफ पोस्ट हैं, जहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा होती है कट ऑफ ज़्यादा बिल्ड करेगी ना, कट ऑफ जो है वो ज़्यादा बिल्ड करेगी। अब EWS की बात करते हैं, किसकी, EWS की बात करते हैं, तो फिर यहाँ पर भी आप ये मान के चलिए कि 184 से 185 तक आप अगर स्कोर कर पा रहे हैं तो फिर आप बहुत बढ़िया स्थिति में हो, SC की बात करते हैं तो यही आप मान के चलिए कि SC की हम बात करेंगे तो फिर आप यही मान के चलिए कि 167 आपका स्कोर है,
तो फिर आप बढ़िया स्थिति में हो गणित विज्ञान में। एसटी की हम बात करते हैं तो यही आप मान के चलिए कि 155 से लगाकर 156 तक आप अगर स्कोर कर पा रहे हैं तो आप बढ़िया स्थिति में हो। और अगर ओबीसी की बात करते हैं तो 193 से लगाकर 194 तक। बहुत सारे स्टूडेंटों को लग भी रहा होगा कि सर ओबीसी की कट ऑफ ज़्यादा बता रहे हैं, लेकिन आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि ओबीसी की कट ऑफ निसंदेह बाकी वाली कैटेगरियों से ज़्यादा बिल्ड करेगी, ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अन्यथा नहीं करते हो तो फिर कट ऑफ फाइनल आए तब आप देख लेना, ये स्थितियाँ रहने वाली है। एमबीसी की बात करते हैं तो वही 177 178 के आसपास जो है एमबीसी की कट ऑफ रहने वाली है। किसकी? गणित विज्ञान लेवल 2 एमबीसी की जो कट ऑफ है वो यहाँ रहने वाली है। इसके बाद हम अन्य वर्ग की भी चर्चा कर लेते हैं। अन्य वर्ग में जब हम देखेंगे स्पष्ट रूप से तो हम विडो कैटेगरी से जो अभी कट ऑफ रही है वो है 48.02 यानी कि 48.02 रही है। उसमें आप अगर 50 तक आपके साइंस और मैथ सब्जेक्ट से अगर लेवल 2 में आपके 50 तक अंक बन रहे तो आपके अच्छे चांस है। अब देखिए डिवोर्स, मैं बार बार कह रहा हूँ कि डिवोर्स की जो कट ऑफ है वो ज़्यादा रह रही है। यहाँ पर ये कट ऑफ है ना, वे मैं केवल जनरल वाली लेके आया हूँ। बाकी अगर आप डिवोर्स से हैं और आप अपनी कैटेगरी में +3 हैं ज़्यादा, सभी विषयों की बात कर रहा हूँ, सभी विषयों की जितनी मैंने बताई उन कट ऑफ के दरमियान आप अगर अपनी कैटेगरी से 3 नंबर प्लस हैं तो आपका चयन 100% होगा, ये आप मान चलिए। इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है ना, क्योंकि यहाँ पर इनकी संख्या बहुत कम होती है, इनकी संख्या बहुत ही कम होती है, इसलिए है ना, नंबर ऑफ पोस्ट भी और संख्या भी बहुत कम होती है। ये देखिए 156.70 रही है, ये आपके मानते 160 तक आपका स्कोर है तो आपका चयन सॉलिडली हो जाएगा। अब एक्स सर्विसमैन है ना, एक्स सर्विसमैन 23.72 यानी कि नील, जिन्होंने भी परीक्षा दी, जिन्होंने भी, उन सभी का चयन हुआ। गणित विज्ञान में सारे एक्स सर्विसमैन का जो भी अभी 2 गुणा में पास है उन सभी का चयन हो जाएगा। आप निश्चित रहिए, है ना, आप निश्चित रहिए। अब फिजिकल हैंडीक्राफ्ट की बात करते हैं हम, है ना, यानी कि दिव्यांग श्रेणी में अगर 129 रही थी, मान के चलिए कि 133 के पास अगर आपका स्कोर है तो बहुत बढ़िया स्थिति में आप सेफ हो। फिर भी आप 2-3 नंबर और भी ज़्यादा आपको आ रहे हैं तो आपका स्कोर बहुत बढ़िया है, आपका फाइनली जो है वो चयन हो जाएगा ना, फाइनली। और स्पोर्टमैन की कितनी रही है? 68.81 रही, कितनी रही है? 68.81। और यहीं पर आप ये मान के चलिए कि आप अगर +2 हैं, कितने? +2 हैं, तो फिर आपका स्पोर्ट कैटेगरी से चयन हो जाएगा, यानी कि आपको 70-71 आपके अंक बन रहे हैं तो सॉलिडली आपका जो चयन है वो हो जाएगा। ये हम गणित विज्ञान की बात करें, किसकी? साइंस और मैथ की बात करें, ठीक है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं लेवल 1 की, जिसका आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वीडियो थोड़ा लंबा बन गया है, वीडियो जो है थोड़ा लंबा बन गया है। आप इस वीडियो को लगातार देख रहे हैं क्योंकि इतनी कट ऑफ के बारे में हमने चर्चा की तो निश्चित रूप से वीडियो तो लंबा बनेगा ही। आपने अपने सब्र को बनाए रखा क्योंकि लेवल 1 वाले स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट भी ज़्यादा है। और वर्तमान में तो हाल ही में तो बहुत सारे घरों में खुशियों का माहौल है, क्योंकि प्रोविजनल में ऐसे मान हर घर में चयन हुआ है, जैसे ऐसा लग रहा है कि हर घर से प्रोविजनल में लेवल 1 से चयन हुआ है। क्योंकि मैं कर्मचारी चयन बोर्ड को धन्यवाद भी ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने पेपर बहुत बढ़िया लेवल का बनाया था, बहुत बढ़िया, जैसा बनना चाहिए लेवल 1 का वैसा पेपर था। और जैसा हम सोच रहे थे वैसी ही कट ऑफ रही, किसकी? लेवल 1 की जो हमने बताई वो भी लगभग परफेक्टली रही। और एसएसटी का भी पेपर अच्छा बनाया था, लेकिन थोड़ी सी कट ऑफ ज़्यादा गई, उसका कारण भी हमने आपको बता दिया था, अब देखिए लेवल 1 वाले स्टूडेंट, है ना, लेवल 1 वाले स्टूडेंट जिनकी पोस्ट लगभग आप मान चलिए 21,000 के पास पोस्ट हैं, लगभग 41,000 के पास जो स्टूडेंटों को अभी प्रोविजनल सूची में उनका चयन हुआ है ना, प्रोविजनल सूची में उनका चयन हुआ है। तो नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा है, जहाँ नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा होती है वहाँ पर जो कट ऑफ है उसके बढ़ने के आसार जो होते हैं वो 2 गुना से ज़्यादा हो जाते हैं, ये आप मान के चलिए कि उनके जो कट ऑफ के बढ़ने के आसार हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। अब किस किस तरीके से ज़्यादा होंगे, कैसे बढ़ेगी वो कट ऑफ, एक एक बात को हम बड़ी बारीकी से समझने वाले हैं। फिर से कह रहा हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि यही हमारा मोटिवेशन है। आप इतनी देर से तपस्या करें तो हमने भी इसके लिए बहुत सारी तपस्या की है, यही हमारा मोटिवेशन है। आपको हम नितांत ऐसी सूचनाएं देते रहेंगे जो आपके लिए बेहद उपयोगी और बेहद ज़रूरतमंद होगी, वैसे हम डाटा आपको समय समय पर साझा करते रहेंगे। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, है ना, अब देखिए सामान्य वर्ग की कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका चयन ईडब्ल्यूएस ओबीसी वालों का चयन सामान्य कैटेगरी में हो रखा है ना, सामान्य कैटेगरी में हो रखा है। ये आप मान के चलिए कि 60% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका चयन सामान्य कैटेगरी से हो रखा है,
जिनका चयन सामान्य कैटेगरी से हो रहा है, यहाँ तक कि उनका जो स्कोर है 186.91 से ज़्यादा है, इसलिए उनका सामान्य कैटेगरी में चयन हुआ है ना, उनका सामान्य कैटेगरी में चयन हुआ है। ऐसे स्टूडेंट है आप ये मान के चलिए। इसलिए जो सामान्य की कट ऑफ है वो जाएगी ज़्यादा, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं जाएगी जितनी EWS और OBC की जाएगी। एक एक फैक्ट को समझेंगे ना तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब देखिए कि 186.91 कट ऑफ रही किसकी, सामान्य की। मैं ये मान के बैठा हूँ कि जिस भी स्टूडेंट के 195 यानी कि 195 तक स्कोर है, वो बहुत बढ़िया स्थिति में, वो जो है वो लेवल 1 से सामान्य कैटेगरी से बहुत बढ़िया स्थिति में है। क्यों है? आपको बुरा लग रहा हो कि सर कट ऑफ ज़्यादा बता रहे, लेकिन ये सत्यताएं आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। यहाँ पर आप समझ लीजिए कि मैं एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, रैंडमली बता रहा हूँ, बाकी पोस्ट क्या है वो आप सही तरीके से देख लेना कि अगर 8000 पोस्ट हैं, उदाहरण के लिए 8000 पोस्ट हैं सामान्य और OBC की 8000 पोस्ट है ना, तो फिर पास कितने की है वर्तमान में प्रोविजनल में 16000 कितने कर दिए, 16000 कर दिए, कितने कर दिए 16000, ठीक है 16000 कर दिए। अब आप ये समझ लो कि 16000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 175 से ऊपर और 186 से भी ऊपर है ना, 175 से 186 के बीच की कैटेगरी के जो सारे OBC वाले आ गए, इससे ऊपर भी स्टूडेंट है जो इन 16000 में, अब इन 16000 में ऐसे स्टूडेंट जो 175 से लगाकर 186 के बीच में भी हैं और इससे ऊपर भी है। इनमें से 8000 को तो बाहर किया जाएगा, यानी कि बहुत बेहतरीन नंबरों वाले स्टूडेंट भी बाहर होंगे। ये मान लो कि यहाँ पर 190 वाला भी सामान्य कैटेगरी से बाहर होगा, है ना, बाहर होगा क्योंकि OBC वाला वहाँ चयन लेगा, इसलिए उसको बाहर होना पड़ेगा क्योंकि उसके नंबर ज़्यादा है, तो वो सामान्य कैटेगरी से चयन लेगा, इसलिए ये कट ऑफ है जो ज़्यादा जाएगी, और उस कारण OBC की कट ऑफ भी ज़्यादा बढ़ेगी। OBC की कट ऑफ सामान्य जो है, सामान्य की जितनी हम बढ़ा रहे हैं इससे भी ज़्यादा बढ़ने वाली है ना। यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि 9 नंबर ज़्यादा बढ़ेगी, तो OBC की कट ऑफ इससे भी ज़्यादा जाने वाली है। क्यों जाएगी? क्योंकि 75 और 86 के बीच का जो फासला है ना, ये फासला तो पहले से ही 16000 स्टूडेंट पूरा कर रहे हैं, क्योंकि इनका चयन कहाँ हो रखा है, इनका चयन सामान्य कैटेगरी में। यहाँ पर अगर 4000 स्टूडेंट का भी सामान्य कैटेगरी में चयन है, 16000 में से आप ये मान चलिए 3000 का भी है, तो वो तो 186 से पल्स 186 से तो अबो ये 186 से अबो ये, तो उन स्टूडेंटों को आप कहाँ भेजोगे? वो थोड़ी सामान्य में नीचे थोड़ी आएंगे, क्योंकि उनका ऑलरेडी चयन कहाँ हो चुका है, उनका ऑलरेडी जो चयन है वो सामान्य से हो चुका है, इसलिए 186 से ऊपर ही मान लीजिए। सपने सजाने हैं तो OBC वाला 186 से ऊपर सजाना, ये मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। किसी को बुरा लग रहा होगा, लेकिन सत्यता ये आपको स्वीकार करनी पड़ेगी, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट ये आप स्टूडेंट लाओगे कहाँ से, इनको कहाँ घुसेड़ोगे, है ना। फाइनली चयन तो ये लेके जाएंगे ना, क्योंकि वर्तमान इनका स्कोर 186 से ऊपर है, 186 से अप है ना। चलिए EWS, यही बात EWS की, बशर्ते थोड़ा सा कम है ना, मार्जिन थोड़ा सा कम हम मानेंगे बिल्कुल EWS का, लेकिन ये मान चलिए कि अगर आप EWS में है और आप 175 176 के पास अगर है आपका स्कोर, तो आप बढ़िया स्थिति में हो ना। ये मैं कम बता रहा हूँ, ये मैं फिर भी कम बता रहा हूँ, इसमें भी मेरी कंजूसी है, लेकिन अगर आप EWS में 180 तक हैं तो फिर आप बढ़िया स्थिति में हो, है ना। 180 तक हैं तो फिर मैं आपको सेफ मानूंगा, है ना। ईश्वर करे आपके साथ ऐसा न हो, लेकिन आप 180 तक हैं तो फिर आप कहते हैं ना कि आराम से बढ़िया तरीके से चैन की नींद ले सकते हो। अब ऐसे की बात करते हैं, यहाँ पर मार्जिन थोड़ा सा जो अप और डाउन हो सकता है, इतना ज़्यादा नहीं रहेगा जितना हम अपेक्षाएं उम्मीदें करते हैं। ये आप मान के चलिए कि 163 के आसपास इसको हम मान सकते हैं, और 163 64 के आसपास, है ना, SC कैटेगरी को। और ST कैटेगरी में यही आप मान चलिए 149 50 तक आपकी स्थिति है, तो फिर आप बहुत बढ़िया स्थिति में हो। ST कैटेगरी से 149 50 ये बढ़िया स्थिति है आपकी, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट चयनित हो जाते हैं, लेकिन बशर्ते OBC EWS होते हैं ना, इतने यहाँ जो है वो स्कोर अपना बिल्ड नहीं कर पाते हैं। अब OBC की बात करते हैं। ये मैंने उदाहरण दिया ना, 3000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो जनरल से चयन लेके जाएंगे, पीछे थोड़े स्टूडेंट, ये मैं रैंडमली आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, हो सकता है कि 1400 भी हो सकते हैं, हो सकता है कि 1500 भी हो सकते हैं, 700 800 भी हो सकते हैं, लेकिन वो तो कहीं ना कहीं 186 से ऊपर हैं, इसलिए वो मार्जिन ऑफ पोस्ट और फिर दूसरे नंबर पे कट ऑफ का दायरा बढ़ाएंगे, निश्चित रूप से बढ़ाने वाले हैं। इसलिए मैं ये मान के बैठा हूँ कि जो स्टूडेंट OBC कैटेगरी से हैं और वो अगर 186 से प्लस हैं, है ना, वर्तमान की जनरल वाली कट ऑफ से प्लस हैं,
तो ही वो अपने सपने को सजाए, है ना। अन्यथा देखो नीति पे बाकी 184 भी रह सकती है, मैं अभी कह दूं कि 184 जाएगी तो भी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। 184 भी कह सकता हूँ कि जो 184 पर हैं वो भी अच्छी स्थिति में है, उसके चांस 184 वाले के भी बनते हैं ना। 184 वाले के भी चांस जो है वो मैं बता रहा हूँ कि बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे, जो 184 पे उसके भी चांस बनेंगे, उसको भी उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि इस कट ऑफ से तो उसके 9 से 10 नंबर ज़्यादा हैं, है ना। उम्मीद सभी को होती है, उम्मीद पे कहते हैं ना कि दुनिया कायम है, इसलिए हमें भी कायम रहना है। लेकिन जहाँ तक मेरी सोच है वो मैं बता रहा हूँ, बाकी एक को कट ऑफ 184 भी जा सकती है अगर स्टूडेंट यहाँ पर कम है तो, और बाकी 184 वाले के भी अच्छे चांस बनते हैं। आपको हताश और निराश नहीं होना है, ये मैं बात आपको अभी कह देता हूँ। और एमबीसी में आप ये मान के चलिए कि जो 180 से 181 के पास हैं उसके जो चयन होने की आसार और संभावना है वो बहुत ज़्यादा हैं। किसके? अपने एमबीसी कैटेगरी की। कौन सी कैटेगरी के? एमबीसी कैटेगरी। और अब हम बात कर लेते हैं अन्य वर्गों की, है ना। लेवल 1 में भी अन्य वर्गों की बात कर लेते हैं। किसमें? लेवल 1 जो है उसमें हम अन्य वर्गों की बात कर लेते हैं ना। लेवल 1 में हम अन्य वर्गों की जो है वो बात थोड़ी सी कर लेते हैं कि किस प्रकार से उनकी कट ऑफ रही है और हालिया कट ऑफ रही, और उसके बाद क्या है आगामी फाइनल कट ऑफ जो रहने वाली हैं वो हम इसको देखेंगे। देखिए विडो की 59.633 रही, 1-2 नंबर आपके ज़्यादा हैं तो सॉलिड आपका चयन हो जाएगा, है ना। 1-2 नंबर आपके ज़्यादा हैं वीडियो कैटेगरी से तो चयन हो जाएगा। बाकी आप अपनी कैटेगरियों में हो, जिस कैटेगरी में, बहुत सारी में तो नील ही है लगभग आप मान के चलिए, लेकिन अगर आप 1-2 नंबर ही ज़्यादा हो जितनी रही है उससे, तो फिर आपका चयन सॉलिडली हो जाएगा, ये मान चलिए। डिवोर्स वाला उदाहरण आपको बार बार मैं कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये कट ऑफ है ज़्यादा रह रही है। आप इसको 5 नंबर भी प्लस कर सकते हो, कितने नंबर? 5 भी प्लस कर सकते हो, है ना। अगर 155 आपका स्कोर है ना तो फिर बढ़िया स्थिति में, है ना, तो फिर आप चैन की सांस ले सकते हो। 155 पे आप सॉलिडली चैन की सांस ले सकते हो डिवोर्स कैटेगरी से लेवल 1 वाले स्टूडेंटों को मैं कह रहा हूँ। एक्स सर्विसमैन, ये देख लो 1700-1800 सीटें बैकलॉग में चली गई, इस कारण यहाँ पर नील लग गया। क्या लग गया? नील। जितने भी आए सारों का सिलेक्शन, है ना, जितने भी आए सारों का सिलेक्शन। ये केवल और केवल क्योंकि 21,000 पोस्ट होने के कारण और उसके साथ बैकलॉग में 1700 और दे दी गई, ये रहा बेनिफिट आपके सामने। और फिजिकल हैंडीक्राफ्ट 160, यही आप मान के चलिए यहाँ पर भी आप लगभग 5 नंबर आप अगर ज़्यादा हैं तो फिर आप चयन की सांस सोच सकते हो, यानी कि 165 तक आपका स्कोर है तो फिर सॉलिडली आपका जो चयन है जो दिव्यांग श्रेणी से लेवल 1 में होना चाहिए, जहाँ तक मेरा अनुमान है। स्पोर्ट में 13.30, है ना। नील जितने आए ये तो बिल्कुल इनकी काबिलियत है ना। इन्होंने भारत को भी सुशोभित किया है, अपने देश, राज्य और गांव का नाम रोशन किया है, इसलिए ये बधाई के पात्र हैं। बिल्कुल काबिलियत हैं, बिल्कुल मंच मिलना चाहिए, बिल्कुल हम भी दे रहे हैं, हम भी आपके साथ हैं। आप आइए, लेकिन आने के बाद भारत के भविष्य का निर्माण करिए और राष्ट्र के विकास में और राष्ट्र की प्रगति में अपना सहयोग दीजिए। इस प्रकार से ये जो कट ऑफ है लेवल 1 की, इस कट ऑफ का हमने जिक्र किया, बहुत बढ़िया तरीके से आपने देखा, और मेरी जो सारी बातें थी वो आपको मेरे अनुसार बहुत बढ़िया लगी भी होगी। और एक एक बात से संबंधित आप किसी भी प्रकार का अगर एक्सक्यूज हो, आपके पास किसी भी प्रकार की क्यूरीज हो, तो आप सॉलिडली हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि किसी भी प्रकार की आपको कोई ना कोई मन में शंका रहती है ना, सारी आप अपनी जो बात है कमेंट में रख सकते हैं। मैं एक एक कमेंट को देख के आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। फिर से निवेदन, लाइक तो आपने कर ही दिया होगा क्योंकि आप सुबह से इस वीडियो को देख रहे हैं, सुबह से ही तो है, और तो क्या, सुबह से ही तो है ना। कब शुरू किया है, पूरा ही नहीं हो रहा है ना, बहुत बड़ा बन गया है, लेकिन बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो आप अपनी जिस कैटेगरी से हो वहाँ से देख लिया करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। शेयर तो करना ही है, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है और अंत तक देख रहे हैं तो सॉलिडली आप करोगे, है ना, इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं है, आपने कर दिया होगा और अवश्य करें, ठीक है। एक बार फिर आप सबका करनी एजुकेशन परिवार की तरफ से मैं जेडी चारण आपका पुनः अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपने मुझे पूरा सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।